ये ऐड हर कोई करता है कि हमारी चीजें जस्टिफाई हैं, रजिस्टर्ड हैं, आप हमारी ही चीजें लें जी। आपकी बेटरमेंट क्या है, आपकी खासियत क्या है, ये भी आप जरूर बताएं, क्यों व्यक्ति आपसे जुड़े। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं तो सब अपनी ना मेडिसिन प्रेफरेंस दे देते हैं। हम उनको उनकी ही किचन में जो रखा हुआ सामान है, किचन में जो उनके मॉलिक्यूल हैं जिनसे खाना बन रहा है, हम उन्हीं से सॉल्यूशन दे देते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात है, हमें अपने प्रोडक्ट बेचने में प्रेफरेंस नहीं है, हमें पेशेंट को ठीक करने में प्रेफरेंस है, क्योंकि हमें अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। हमें केवल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं खड़े होना है, हमें लोगों के प्रति समर्पित, क्योंकि हमारा टैगलाइन है पहला सुख निरोगी काया। ये आरोग्य इंडिया अपने साथ एक मेंशन करता है, क्योंकि आदमी के जीवन में चाहे पैसा कितना ही भी हो, लेकिन अगर उसका अपना स्वास्थ्य अच्छा है तो वो हर एक परिस्थिति से निकल के जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य अपना ही ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं आप ये फील कर पाएंगे कि वो अपने आप से हार जाता है। और जब आदमी, चाहे उसे कितने भी बाहर से मोटिवेशन मिल जाए, अगर वो आदमी अपनी ही बीमारी से खुद से हार जाए तो फिर उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद में हर रोज एक नई तकनीक ऐसी होती है जिससे हम लोगों को रिहैब करते हैं, जिससे हम लोगों को नई ऊर्जा देते हैं। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी बीमारी जिसे लोग आजकल चलते चलते भी डिस्क स्लिप हो जाना कह देते हैं, एलोपैथिक या सर्जरी विकल्प यही आते हैं। लेकिन आयुर्वेद में अगर मैं बात करूं, पंचकर्म विधि है, नेचुरोपैथी है, योगा है, इनसे समस्त बीमारियों का उपचार किया जा सकता है। और जिन डिजीज के लिए हमें 6 महीने या साल भर वेट करना पड़ता है और वो दवाई खाने से जो हमारी हेल्थ आगे आने वाले टाइम में खराब होती है, उन सबसे निजात किया जा सकता है। क्योंकि आयुर्वेद में जो भी चीजें दी जा रही हैं या जो भी योगा कराया जा रहा है, उससे हमारी हेल्थ फिटनेस और अच्छी बेहतर होती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई पेन हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो गया या कहीं भी दर्द हुआ, तो उसने एक मेडिसिन ली, तुरंत उसको रिलीफ मिल गया। लेकिन ये जो आयुर्वेद की पद्धति होती है ये थोड़ा टाइम लेती है, जितना पेशेंस अब लोगों में नहीं है, तो वो क्या करें? ऐसी कोई दवाई आयुर्वेद में नहीं है कि जिसको आप पेन किलर के लिए विद इन ए सेकंड यूज करें और उसका रिलीफ ले लें। लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर में लोगों को एनेस्थीसिया दिया जाता है बेहोश करने के लिए, तो जो काम एनेस्थीसिया से दिया जाता है वो काम किसी को अगर रिलैक्स मूड देने के लिए या उनको रात में सुलाने के लिए, जब उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, वहां पे वो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं 5 ग्राम 5 mg में और 10 mg में कि जिनको खिलाया जाता है, आदमी को रात में सोने के लिए वो दिया जाता है, जिनके साथ हेडेक हो जाए या उनको किसी और तरीके की एंजाइटी होती है या उनके साथ किसी तरीके का मेंटल इश्यू क्रिएट हो जाए या ओवर थिंकिंग की वजह से जब वो किसी और लेवल पे आने की कोशिश करते हैं, तो उनको रिलैक्स मोड देने के लिए उनको सुलाने की दवाई दी जाती है। वो काम आयुर्वेद में पंचकर्म विधि से बहुत नॉर्मल वे से किया जाता है, जो आप करते हैं, जो हम करते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे हर हॉस्पिटल के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जो लोग स्ट्रेस होने के बाद उनको नींद नहीं आती है, उनके लिए हमारे पास पंचकर्म विधि है, जो कि एक आम समस्या बन गई है आज की डेट, जो कि आम समस्या है। आपने देखा होगा आज की डेट में बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट में लोग जा रहे हैं, वहां पे सॉफ्टवेयर आईटी का बहुत बड़ा रोल है, कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। योगी जी और मोदी जी दोनों के दोनों उस पे लगे हुए हैं। तो हमारी जो जनरेशन है, जिसे हम जेन जी के नाम से आजकल जान रहे हैं, उसको क्या चाहिए, एक बेड पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, उनकी बॉडी का ना पोस्चर, उनको ये नहीं पता कि इससे आगे आने वाले टाइम में उनको क्या रिएक्शंस आएंगे। वो लोग किसी भी एंगल पे बैठ जाते हैं, लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे और वो बैठ के काम करना उस टाइम के मूवमेंट के हिसाब से ठीक हो जाएगा। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद उनको उस कंडीशन में बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं कि वो फिर उनको एंजाइटी शुरू हो जाती है या डिप्रेशन शुरू हो जाता है, ओवर थिंकिंग की वजह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। वो सारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा अपने आप में कंट्रीब्यूटर है। और वो जिस एंड से, जिस एंगल से वो काम करता है, वहां से उनकी हेल्थ तो अच्छी होती ही है, साथ साथ उनकी जो बीमारियां हैं ना, वो भी समाप्त हो जाती है।